12 जून 2025 की दोपहर एक ऐसा दिन जिसे अहमदाबाद और हमारा देश शायद कभी नहीं भुला पाएगा। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रही थी। उसमें सवार थे 242 लोग। कुछ भारत छोड़कर विदेश जा रहे थे, कुछ पहली बार विदेश की यात्रा कर रहे थे, तो कुछ लौट रहे थे अपने परिजनों से मिलने के लिए। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद आकाश में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे अभी तक लोग भुला नहीं पा रहे हैं। कॉकपिट से आया एक शब्द मेडे मेडे। 1:39 पर जब फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया तो पहले सब सामान्य लग रहा था, लेकिन चंद सेकंडों में ही जहाज के सिस्टम ने फेल करना शुरू कर दिया। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन विमान महज 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। आकाश से आग की एक लपटें उठीं और एयर इंडिया की ये फ्लाइट शहर के मेघानी नगर इलाके में गिर गई, वहीं जहां डॉक्टर्स हॉस्टल में दोपहर का खाना खा रहे थे। 204 लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। 41 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और सिर्फ एक इंसान जीवित बच सका जो एक ब्रिटिश इंडियन नागरिक है। ये सीट 11A पर बैठा था। कहा जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हादसा है और भारत के लिए एक गहरी बेहद दर्दनाक त्रासदी। इस हादसे ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, इसने बच्चों को अनाथ किया, माता पिता को बेसहारा किया और पूरे भारत को गमगीन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शब्दों से परे दुखद बताया। वहीं टाटा समूह ने हर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन क्या सिर्फ संवेदनाएं काफ़ी हैं? आज जब हम तकनीक के चरम पर हैं, 787 जैसे आधुनिक जहाज बना चुके हैं, तो क्या एक टेक्निकल फेल्योर इतने बड़े जनसंहार का कारण बन सकता है? NTSB, DGCA, बोइंग और कई इंटरनेशनल एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा जहाज चंद सेकंडों में ही मौत की गहराई में समा गया। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए प्लेन क्रैश एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की प्रारंभिक रिपोर्ट और अब तक के तथ्यों के आधार पर जो संभावित कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ ये हैं। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही पायलट ने मेडे कॉल दी, जो अक्सर इंजन फेल्योर या किसी बड़ी टेक्निकल समस्या की ओर इशारा करती है। ये संभव है कि दोनों इंजनों में से कोई एक इंजन चलना बंद हो गया या थ्रस्ट देने में असमर्थ रहा। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन लगे होते हैं, जिनमें पहले भी कुछ तकनीकी कमियां रिपोर्ट की जा चुकी हैं। कुछ रिपोर्टों में ये भी अनुमान लगाया गया है कि टेक ऑफ के दौरान पक्षियों से टकराव हुआ हो सकता है, जिससे इंजन में खराबी आई हो। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास खुले कचरे और झीलों की वजह से ये जोखिम अक्सर बना रहता है। ड्रीम लाइनर में अत्याधुनिक कंप्यूटर आधारित उड़ान नियंत्रण प्रणाली होती है। अगर फ्लाई बाय वायर सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम या थ्रस्ट मैनेजमेंट में खराबी आई तो विमान के नियंत्रण में रुकावट आई हो सकती है। अगर कोई चूक ग्राउंड चेक के दौरान हुई है, जैसे कि इंजन या फ्यूल सिस्टम की उचित जांच ना हुई हो, तो वह टेक ऑफ के बाद गंभीर हो सकती है। विमान में जो फ्यूल डाला गया है उसमें पानी या अशुद्धता हो सकती है, जिससे इंजन रुक सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से कंट्रोल सरफेस जैसे रडार, एलिवेटर काम करना बंद कर सकते हैं। जांच अभी जारी है, लेकिन DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे NTSB, बोइंग UK, ATSB, ब्लैक बॉक्स, CVR और FDR की मदद से इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच हो रही है। आपका क्या मानना है? इस हादसे की असली वजह क्या हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।